एंड सेंसर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताऊँगा सेंसिंग के बारे में। ठीक है, तो सेंसिंग क्या है? सेंसिंग एक तरीके का टेक्निक है। ठीक है, सेंसिंग क्या है? सेंसिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसका यूज़ करके हम गैदर करते हैं, यानी कि इकट्ठा करते हैं। क्या इकट्ठा करते हैं? हम एक इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। और यह जो इन्फॉर्मेशन होता है किसके बारे में होता है? यह इन्फॉर्मेशन होता है एक फिज़िकल ऑब्जेक्ट के बारे में हो सकता है, या फिर किसी न किसी प्रोसेस के बारे में हो सकता है। और उस प्रोसेस में या फिर उस फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स में हो सकता है इंक्लूड हो ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट, ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सेंसिंग एक तरीके का ऐसा टेक्निक है, मेथड है, जिससे हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं किसी भी फिज़िकल ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, वो फिज़िकल ऑब्जेक्ट जो है कोई लिविंग थिंग भी हो सकता है या फिर नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई एक प्रोसेस भी हो सकता है। ठीक है, और इनमें फिज़िकल ऑब्जेक्ट में या प्रोसेस में क्या होगा? डिफरेंट तरह के जो भी इवेंट्स होंगे, ठीक है, डिफरेंट तरह के जो भी इवेंट्स होंगे, जो भी परिवर्तन होंगे, वो इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, तो यदि हम बोलते हैं ऑक्यूरेंसेस ऑफ इवेंट्स, ठीक है, यदि हम बोलते हैं ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है, ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट्स यदि हम बोलते हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं किसी न किसी स्टेट पे, है ना, किसी स्टेट पे, यानी कि अवस्था में। ठीक है, जैसे कि एक हो सकता है कि ड्रॉप हो रहा है, यानी कि कमी आ रही है। किस में कमी आ रही है? सपोज़ टेम्परेचर में, तापमान में कमी आ रही है। और ये जो तापमान है आउटडोर का भी हो सकता है या फिर इंडोर इन्वायरमेंट का भी हो सकता है। ठीक है, या तो टेम्परेचर में कमी आ रही है या फिर प्रेशर में कमी आ रही है। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर से मतलब आपका एयर प्रेशर से है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने शुरुआत में बोला फिज़िकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो अब हम इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो कोई ना कोई सेंसिंग टास्क को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर टास्क का मतलब होता है कि सेंस करना, कुछ भी चीज़ को सेंस करना। ठीक है, सेंसिंग टास्क को परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो परफॉर्म करता है एक सेंसिंग टास्क को, उसे कहा जाता है सेंसर। एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ए सेंसिंग टास्क इज कॉल्ड ए सेंसर। ठीक है, अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल में आप ये बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है, मानव का शरीर है, ठीक है, वो इक्विप्ड है ना। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे अलग अलग क्या हैं? सेंसर्स हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे अलग अलग सेंसर्स हैं जिनकी मदद से ह्यूमन या मनुष्य क्या कर सकता है? कैप्चर कर सकता है। ठीक है, कैप्चर कर सकता है। क्या कैप्चर कर सकता है? ऑप्टिकल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सपोज़ ह्यूमन जो है वो कैप्चर कर रहा है कोई ना कोई ऑप्टिकल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सपोज़ जो है ऑप्टिकल इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब होता है यहाँ पर एक विजुअल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ह्यूमन यहाँ पर ऑप्टिकल इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए जिस चीज़ का यूज़ करता है वो होती है आइज़, आँखें। ठीक है, आँखों की मदद से विजुअल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ठीक है, ह्यूमन जो है एकाउस्टिक इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब एकाउस्टिक इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिनमें कि या तो साउंड हो या फिर स्मेल हो। ठीक है, तो साउंड के लिए ह्यूमन के पास जो सेंसर है ना, वो है ईयर्स, सुनने के लिए। ठीक है, और स्मेल करने के लिए है यहाँ पर ह्यूमंस के पास नोज़, नाक। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर, ये आपके किसके एग्जांपल्स हुए? ये आपके रिमोट सेंसर्स के एग्जांपल्स हुए। ठीक है, इसको रिमोट सेंसर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ दूरी से सेंस हो रहा है ना, नज़दीकी से सेंस नहीं हो रहा है, रिमोट से सेंस हो रहा है ना। जो गंध है या साउंड है ना, वो काफ़ी दूरी से भी आ सकता है। विज़न है वो भी काफ़ी दूरी से भी हो सकता है। ठीक है, अब यदि हम इसको रिमोट सेंसर बोल रहे हैं तो इसको रिमोट सेंसर बोलने के पीछे एक वजह और है। ठीक है, अब वो वजह क्या है? देखिए, वजह ये है कि यहाँ पर जिस भी ऑब्जेक्ट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन लेना था,
जैसे कि हम सुन रहे थे या हम स्मेल कर रहे थे या हम देख रहे थे, तो हमको उस चीज़ को टच करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, टच करने की ज़रूरत नहीं थी, है ना, टच नीडेड नॉट, है ना, टचिंग नीडेड नॉट, टच करने की ज़रूरत नहीं थी आपको, है ना, इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका एक जर्नल पर्सपेक्टिव हो गया, ठीक है, सेंसर का आपका एक जर्नल पर्सपेक्टिव हो गया। लेकिन हमको यहाँ पर एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव भी देखना है, ठीक है। तो यदि आप टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखो, ठीक है, यदि आप इसको टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखें, तो टेक्निकल पर्सपेक्टिव से ये होता है कि सेंसर जो है एक तरीके का डिवाइस है, ठीक है। सेंसर क्या है? सेंसर एक डिवाइस है जो क्या करता है? ट्रांसलेट करता है, ठीक है। सेंसर क्या करता है? सेंसर ट्रांसलेट करता है। अब ये किसे ट्रांसलेट करता है? पैरामीटर्स को, ठीक है, पैरामीटर्स को या जो भी वैल्यूज़ रहेंगे उनको, ठीक है, पैरामीटर्स को और या फिर इवेंट्स को, यानी कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से यदि हम देखें तो सेंसर एक डिवाइस है जो ट्रांसलेट करता है पैरामीटर्स को या फिर इवेंट्स को, ठीक है। कहाँ पे किस तरीके के वर्ल्ड में इसे जो है ट्रांसलेट किया जाता है? फिज़िकल वर्ल्ड में, ठीक है, फिज़िकल वर्ल्ड में इसे ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है। अब जब फिज़िकल वर्ल्ड में ये ट्रांसलेशन होगा तो ये इन्फॉर्मेशन किस में बदल जाएंगे? ये इन्फॉर्मेशन बदल जाएंगे सिग्नल्स में बदल जाएंगे, ठीक है, सिग्नल्स में बदल जाएंगे। अब यदि ये सिग्नल्स में बदल जा रहे हैं, ठीक है, सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तो आप इन्हें मेज़र भी कर सकते हो, ठीक है, मेज़र कर सकते हो और साथ ही साथ एनालाइज भी कर सकते हो, ठीक है, मेज़र भी कर सकते हो और साथ ही साथ आप इसे एनालाइज भी कर सकते हो, ठीक है। जो दूसरा कॉमन टर्म है जो सेंसर के साथ यूज़ होता है वो होता है आपका ट्रांसड्यूसर, ठीक है। जो दूसरा टर्म्स होता है वो होता है आपका ट्रांसड्यूसर, ठीक है। अब ये यहाँ पर ट्रांसड्यूसर क्या होता है? देखिए, ट्रांसड्यूसर जो होता है इसका यूज़ किया जाता है एक ऐसे डिवाइस को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। ट्रांसड्यूसर का यूज़ किया जाता है एक ऐसे डिवाइस को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि कन्वर्ट करता है एनर्जी को, ठीक है। ट्रांसड्यूसर यहाँ पर एक ऐसा डिवाइसेस है जो कि एनर्जी को कन्वर्ट करने के काम आता है। अब ये जो एनर्जी कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वन फॉर्म इनटू अनदर, ठीक है। तो इस तरीके से यदि हम देखें ट्रांसड्यूसर के टर्म्स में यदि आप सेंसर को देखो तो क्या हो जाएगा? तो सेंसर जो है, सेंसर भी कहलाएगा एक टाइप का ट्रांसड्यूसर, ठीक है। यदि आप ट्रांसड्यूसर के टर्म्स में देखो तो सेंसर भी एक तरीके का ट्रांसड्यूसर कराएगा। तो सेंसर इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर, ठीक है। सेंसर जो है ट्रांसड्यूसर का एक टाइप है, ठीक है। सेंसर ट्रांसड्यूसर का एक ऐसा टाइप है जो कि कन्वर्ट करता है, ठीक है, कन्वर्ट करता है, इसे कन्वर्ट करता है, एनर्जी को कन्वर्ट करता है, ठीक है। किसे कन्वर्ट करता है? एनर्जी को कन्वर्ट करता है। कहाँ पर कन्वर्ट करता है? फिज़िकल वर्ल्ड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, फिज़िकल वर्ल्ड में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पर जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यह एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ सेंसर, ठीक है। और जब यह एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तो हम इसे ईज़िली किसी भी कंप्यूटिंग सिस्टम पर, किसी भी कंप्यूटिंग सिस्टम के पास कर सकते हैं, कंप्यूटिंग सिस्टम के पास या फिर कंट्रोलर्स के पास हम क्या कर सकते हैं? इसे पास कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक स्टेप्स देखते हैं जो कि एक सेंसिंग टास्क में परफॉर्म होते हैं, ठीक है। स्टेप्स इन सेंसिंग टास्क, ठीक है। जो आपका सेंसिंग टास्क होता है, ठीक है, सेंसिंग टास्क होता है, सेंसिंग के माध्यम से हम क्या करते हैं? लास्ट में डेटा को ग्रहण करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में जिसे हम बोलते हैं डेटा एक्विजिशन, ठीक है। तो आप यदि सेंसिंग टास्क को बोलो तो सेंसिंग टास्क को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? हम इसको जो दूसरा नाम दे सकते हैं वो दे सकते हैं डेटा एक्विजिशन, ठीक है। डेटा एक्विजिशन आप इसको दूसरा नाम दे सकते हो, ठीक है। तो डेटा एक्विजिशन, ठीक है। अब यदि मैं इसको पूरा डिस्क्राइब करूँ, ठीक है, डिस्क्राइब करूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका एक डायग्राम बना लेता हूँ स्टेप्स इन सेंसिंग टास्क के लिए, ठीक है। तो इस डायग्राम में
सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम एक एंटिटी बना रहे हैं। ये है आपका सेंसर, ठीक है। सेंसर कनेक्टेड है आपका कंडीशनिंग से, ठीक है। ये हो गया आपका कंडीशनिंग, ठीक है, कंडीशनिंग। ये कंडीशनिंग जो है आपका कनेक्टेड है, फर्दरली कनेक्टेड है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के साथ कनेक्टेड है। और यह एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है ये कनेक्टेड है आपके सिग्नल प्रोसेसिंग के साथ कनेक्टेड है, सिग्नल प्रोसेसिंग के साथ कनेक्टेड है। और ये जो सिग्नल प्रोसेसिंग है अगेन कनेक्टेड है आपके डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो है ये अगेन कनेक्टेड है आपके कंडीशनिंग के साथ, ठीक है, अगेन कनेक्टेड है कंडीशनिंग के साथ। और ये जो कंडीशनिंग कनेक्टेड है ये कनेक्टेड है आपके एक्चुएटर के साथ, ठीक है। ये एक्चुएटर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और ये एक्चुएटर जो है ये आपके प्रोसेस नाम की एंटिटी से कनेक्टेड है। और ये प्रोसेस नाम की एंटिटी जो है ये आपके कम्प्लीटली सेंसर से कनेक्टेड है। तो ये तो है आपका एक डायग्राम जहाँ पर हमने बताया डेटा एक्विजिशन को, ठीक है। अब हम इसे डिस्क्राइब कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसे डिस्क्राइब कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिजिकल वर्ल्ड में जो भी फिनोमिना है, जैसे कि हो फिनोमिना का मतलब होता है फिजिकल वर्ल्ड में जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, फिजिकल वर्ल्ड्स में जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हो गए आपके प्लांट्स हो गए, प्लांट, ठीक है, या तो कोई प्लांट या फिर कोई प्रोसेस, ठीक है, प्लांट या फिर कोई प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, इसे ऑब्जर्व किया जाता है एक सेंसर डिवाइसेस के द्वारा। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि जो हमने डायग्राम बनाया था वहाँ पर प्रोसेस जो है सेंसर से भी कनेक्टेड था, ठीक है, प्रोसेस जो था वो सेंसर से भी कनेक्टेड था, ठीक है। जो हमारे पास फाइनल सिग्नल आता है, ठीक है, जो हमारे पास फाइनल सिग्नल आता है जिसको हम बोलते हैं रिजल्टिंग सिग्नल, ठीक है, जो हमारे पास फाइनल सिग्नल आता है रिजल्टिंग सिग्नल। अब ये जो रिजल्टिंग सिग्नल होता है ये किस तरीके का सिग्नल होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है ये, ठीक है। ये ज़्यादातर जो है तुरंत प्रोसेसिंग के लिए है ना, इमीडिएट प्रोसेसिंग के लिए रेडी नहीं होता है, ठीक है, यह इमीडिएट प्रोसेसिंग के लिए रेडी नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हमको यहाँ पर पास करना पड़ता है एक कंडीशनिंग टेक्निक, ठीक है, इसलिए हमको यहाँ पर एक कंडीशनिंग टेक्निक का भी यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, इसलिए हमको यहाँ पर एक कंडीशनिंग टेक्निक का यूज़ यहाँ पर करना पड़ता है, ठीक है। और भी बहुत सारे आप ऑपरेशंस इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी हमारे पास सिग्नल्स होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो या किसी भी तरह का सिग्नल हो, उनमें ज़्यादातर हमको क्या करना पड़ता है, एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, एम्प्लीफिकेशन करना पड़ता है। उसमें से कोई नॉइज़ होता है तो उसको हटाना पड़ता है, या फिर हमको उसका मैग्नीट्यूड, उस पर्टिकुलर सिग्नल का क्या होता है मैग्नीट्यूड आपको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड हमको क्यों चेंज करना पड़ता है, ताकि हम एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के रेंज तक अच्छे ढंग से पहुंच सकें, ठीक है, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, उस मैग्नीट्यूड को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी हम सिग्नल कंडीशनिंग यूज़ करते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो भी हम यहाँ पर सिग्नल कंडीशनिंग यूज़ करते हैं उसमें हम अप्लाई करते हैं कुछ फ़िल्टर्स को, ठीक है। और ये फ़िल्टर्स किसके ऊपर अप्लाई होते हैं, ये अप्लाई होते हैं सिग्नल के ऊपर, ठीक है, सिग्नल के ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है। हम सिग्नल के ऊपर जो फ़िल्टर है उसको क्यों अप्लाई करते हैं, वो हम इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास जो भी अनवांटेड नॉइज़ हो, ठीक है, अनवांटेड नॉइज़ हो जिसकी कोई ना कोई सर्टन फ्रीक्वेंसी हो सकती है, ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक हाई पास फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हो, जिससे आप 50 to 60 हर्ट्ज़ का जो नॉइज़ होता है, ठीक है, 50 to 60
हर्ट्ज़ का जो भी नॉइस रहता है उसे आप क्या कर सकते हो, पिकअप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताया कि हमको सिग्नल कंडीशन के साथ साथ कुछ ना कुछ फ़िल्टर्स भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशनिंग होने के बाद, ठीक है, कंडीशनिंग होने के बाद जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल है, ठीक है, कंडीशनिंग होने के बाद जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल है वो कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस के लिए हम यूज़ करते हैं एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जब लास्ट में हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज़ करेंगे, इसके बाद क्या होगा, अब सिग्नल जो है एक डिजिटल फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, यदि अब सिग्नल डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है तो आप उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेज सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर फर्दर प्रोसेसिंग का जो मतलब होता है वो हो सकता है कि आपको और उसको सिग्नल को अच्छे ढंग से प्रोसेस करना है। ठीक है, उसके लिए आप कर सकते हो। ठीक है, और या फिर आप उस सिग्नल को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, या फिर उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप क्या कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, कई सारे जो हमारे पास वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स होते हैं उनमें एक और इंक्लूड होता है कंडीशनिंग और कन्वर्टर के अलावा, वो होता है आपका एक्चुएटर। ठीक है, एक्चुएटर भी होता है। ठीक है, अब एक्चुएटर जो होता है, एक्चुएटर की मदद से जो भी हमारे पास वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स होते हैं वो डायरेक्टली क्या कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। डायरेक्टली क्या कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। किसे कंट्रोल कर पाते हैं, फिजिकल वर्ल्ड को कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्चुएटर में एक क्या हो सकता है, एक वॉल्व हो सकता है। ठीक है, वॉल्व हो सकता है जिसकी मदद से आप हॉट वाटर के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, इसमें एक हो सकता है आपका एक मोटर हो सकता है। ठीक है, मोटर हो सकता है जो क्या कर सकता है, ओपन कर सकता है या फिर क्लोज़ कर सकता है। ठीक है, ओपन कर सकता है या क्लोज़ कर सकता है एक डोर को, विंडो को या पंप को। ठीक है, डोर को, विंडो को या फिर पंप को विद द हेल्प ऑफ एक्चुएटर क्या किया जा सकता है, क्लोज़ किया जा सकता है। अब यदि यहाँ पर एक्चुएटर जो यूज़ हो रहा है वो क्या कर सकता है, एक्चुएटर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर इंजन में हमको फ्यूल भी डालना पड़ेगा, फ्यूल इंजन का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सभी के कॉम्बिनेशन से, यानी कि एक्चुएटर के कॉम्बिनेशन से और वायरलेस सेंसर के कॉम्बिनेशन से एक नेटवर्क बनता है जिसका हमने नाम दिया WSAN, यानी कि वायरलेस सेंसर एंड एक्चुएटर नेटवर्क। ठीक है, अब ये जो वायरलेस सेंसर एंड एक्चुएटर नेटवर्क होता है यह क्या करता है, यह कमांड लेता है ना, कमांड लेता है। किससे कमांड लेता है, प्रोसेसिंग डिवाइस से। ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस से क्या लेता है, कमांड लेता है। ठीक, कमांड लेने के बाद वो इन कमांड्स को अगेन क्या किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है एज अ इनपुट सिग्नल। किसके लिए, एक्चुएटर के लिए। ठीक है, एक्चुएटर के लिए ऐसे इनपुट सिग्नल क्या किया जाता है, ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट में जो भी इंटरेक्शन होता है, ठीक है, लास्ट में जो भी इंटरेक्शन होता है हमारा एक फिज़िकल प्रोसेस के साथ होने लगता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम ये यूज़ कर सकते हैं क्लोज कंट्रोल लूप। ठीक है, लास्ट में इसलिए जब वो पूरा क्लोज हो जाता है तो वो बन जाता है आपका क्लोज्ड कंट्रोल लूप।